A very good evening to all the students watching me in this 6 बजने में नहीं मतलब 7 बजने में अभी 8 मिनट पड़े हैं। अभी बहुत नेगेटिव फ़ील हो रहा है, एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है। अभी मेरे मामू शाम की कुकिंग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं जब कुकिंग करते हैं, खुश भी रहते हैं। एक जीने की वजह होती है जब आप स्पेशली डिप्रेस्ड हो। आज मैंने ये रियलाइज़ किया जितनी भी मैंने पढ़ाई की है ना बचपन से लेके अब तक की, ये पढ़ाई अगर मैं शायद पहले ऐसे करती ना स्कूल टाइम से, शायद मेरा भी नाम वो ऋतिक सर जो भी समृद्धि मैम है, अलक पांडे सर जैसा होता। तो बेसिकली कहानी यहाँ है कि आपको लगता होगा कि आप किसी और की वीडियोस देखते हो तो वो कहानी है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हो रहा है होने दो, हमें तो अपने आप से मतलब है, हमारे पास इतना समय ही नहीं है, हम तो डरते हैं। मैं बात करती हूँ बेसिकली जब आप पढ़ते हो ना, ये सोच के पढ़ा करो कि किसी की ज़िंदगी संवार रहे हो। न्यूज़ एंकर संवार रहा है ना, एक लेडीज़ हैं जो काफ़ी टाइम पहले सिंगर थीं। अब वो सड़क पे गंगा माता के किनारे पे बैठ के, जितने लोग आप देखते हो ना गंगा के किनारे बैठते हैं, आप वहाँ जाते हो, आप वहाँ पे अपनी अस्थियाँ, जिनकी भी अस्थियाँ अर्पण करके आते हो, आप इग्नोर करते हो, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हो। एक्सेप्ट किया करो, इग्नोर करते हो। मैंने खुद ने रियलाइज़ की है ये चीज़ कि वो लोग बचपन से ऐसे नहीं थे कि वहाँ घाट पे जा के बैठ गए। हम इतने मोटिवेशनल लेक्चर देखते हैं, इतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हमें सिखाई जाती हैं बेसिकली, बट ये जो रियलिटी में मेरे घर में ना सामान काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुरानी अलमारी हो, पुराना सामान हो, पीछे का ना एक स्टोर बन चुका है, एक कमरा एक स्टोर से भी बुरा बन गया है। तो मैंने कहा कि ये जो एरिया है ये ऐसे रहेगा, इसको कभी क्लीन नहीं किया जाएगा? कि स्टोर का मतलब ये तो नहीं है ना कि ऐसे कूड़ादान की तरह बना दें। यहाँ से पता लगता है कि जो हमारा जीवन है 15 साल पहले घूम रहा है। जैसे मैंने बहुत रियलाइज़ किया है कि साइकोलॉजिकली डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं मेरे पेरेंट्स और मैं खुद भी। तो जब मैं किसी और को देखती हूँ ना, तो मैं अपने दिन याद रखती हूँ जब मैं स्कूल में एक कॉन्फिडेंट गर्ल थी। आज इतने साल से डिप्रेशन की शिकार हूँ, ज़्यादा तो नहीं हूँ, बट वो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खा रही है कि किसी को कोई लेना देना नहीं था। बाहर निकलती हूँ, यही सोचती हूँ लोगों के लिए, जैसे कोई बुजुर्ग अंकल बैठे हैं तो उनको देखती हूँ, जो हर घर में एक बहू और सास का रिश्ता होता है, वो एक कड़वा खट्टा मीठा, वो मेरे घर में भी था, नानी मम्मा के साथ होता था। मैं कुछ नहीं कर पाई। ये सोच के चुप करवा दिया गया कि छोटे हो बेटा, आपको नहीं पता, आप बीच में मत बोलो। वो कब तक होता रहेगा? ये ना ऐसे लगता है जैसे कोई भारतीय नारी बोल रही है, स्पीच दे रही है, लेक्चर दे रही है। जब आप आँख के सामने नहीं चीज़ों को ठीक कर सकते हो, लेक्चर देने का सच में कोई फ़ायदा नहीं है। एक और चीज़ बताती हूँ, जब कोई नया गाना आता है, कोई एकदम से फ़ेमस सेलिब्रिटी हिट हो जाता है या एकदम से किसी के पास लॉटरी निकल आए, एकदम से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डेथ की न्यूज़ सुनो, आप बड़ा रिएक्ट करते हो यार। नॉर्मल ज़िंदगी में क्या हो रहा है किसी के, वो खुश है या वैसे दिखावा कर रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तो सिर्फ़ अपने अपने आप से लेना देना है। तो ये सच्चाई बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, मामू यहाँ पे वो कर रहे थे, बहुत खाँसी आ रही थी उनको, तो मामू कहते बेटा चलो इसके बीच में प्याज़ डालो, नमक मिर्च डालो, और मैंने डाल दी। पिछली रात को मैं ना अशनूर कौर की मूवी देख रही थी, एंड वो अशनूर कौर बेसिकली, उसकी एज कितनी छोटी है, बट एक गुण है ना उनके अंदर कि वो बड़े-बड़े रोल कर रही हैं। हम उनको देख के वो फ़ील कर रही हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप मामू की खाँसी की आवाज़ सुन सकते हो, और मैं बाहर गई थी, बच्चों को देख रही थी, एंड एटमॉस्फेयर काफ़ी ठीक-ठाक लग रहा था मेरे लिए। सब लोग अंदर थे, चाय की चुस्कियाँ ले रही हैं। मुझे अपने कोचिंग सेंटर्स याद आ रहे हैं, मेरे को पहले वाले दिन याद आ रहे हैं। मेरे को ये याद आ रहा है कि इस टाइम पे ना मैं कहीं बाहर होती, जैसे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते होते, वो दिन मैं मिस करती हूँ सच में। एंड इसके बाद टमाटो डाल देते हैं मेरे मामू। ये दिन भी मुझे याद आएंगे, जैसे मेरे मामू अब मेरी हेल्प कर रहे हैं, आगे कौन करेगा। तो आगे का टाइम बहुत बुरा है सच में, मैं आपको बताऊँ। मेरे जैसे लड़की जिसको ये नहीं पता बेसिकली कौन सही है कौन गलत है, और उसके साथ 24 घंटे बॉडीगार्ड की तरह उसके मामू रहते हैं। तो मैंने सच में बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं देखी है, ऑब्ज़र्व ही नहीं की है। तो मैं तो नॉर्मल बच्चों की तरह रहती हूँ, पर लोग तो आपको बच्चों की तरह समझते नहीं है ना। तो फिर उसके बाद मामू ने इसको अच्छे से मिक्स किया, खांसी बहुत आ रही थी, मसाला बहुत अच्छे से खुशबू दे रहा था,
एंड भिंडी का कलर बहुत अच्छा आ रहा था। मैं थोड़ा फ्री टाइम थी, थोड़ा नहाया बाहर मैंने, मतलब अच्छे से मैंने फ्रेशन अप किया। उसके बाद स्प्लिट्स विला की आकांक्षा की इंटरव्यू देख रही थी, जो कि राजस्थान बन चुकी है। तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स मेरे को बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने अपने मामू से बात की कि मामू बिहार काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मामू कहते बेटा अभी अच्छे तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो मैंने कहा मामू आप आज के बारे में देखिए, आप पिछली वीडियोस मत देखिए। आज के टाइम में मुझे लगता है जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बिहार के हैं, महाराष्ट्र से कोचिंग ले रहा है पंजाब का बच्चा, तो पंजाब के लिए वो चीज़ सोचने वाली है। तो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे मुझे बताना ज़रूरी है। जैसे वीडियो बनाने वाले के लिए उसकी 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 वीपन जो है वो बेसिकली वीडियो होता है। मेरे लिए मेरी आवाज़ है, मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन है, हाथ की स्किल्स मेरे अंदर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेहंदी लगाना, स्पीकिंग करना, स्पीच देना, राइटिंग करना, पढ़ाना। बट यूट्यूब पे कंपैरिजन करने जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद भिंडी मेरे मामू डाल देते हैं। भिंडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कट की गई है, पक गई थी भिंडी तभी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है। अब इसके बाद मेरे मामू इसको हिला रहे हैं। और ये चीज़ ना मैंने काफ़ी नोट की है कि कब तक मेरे मामू को खांसी आती रहेगी, कब तक मेरे दूसरे मामू साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड रहेंगे, कब तक मैं रहूँगी। ये सोच सोच के वीडियो बनाती हूँ, पीछे की आवाज़ देती हूँ। आई मीन पर्पस तो ढूंढती हूँ बट रिज़ल्ट का मुझे नहीं पता होता कैसा आएगा। एंड उसके बाद स्पेस ना मुझे। एंड इसके बाद मैं ये कह रही थी काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में कलर। उसके बाद अमचूर डाल देते हैं। हम ना थोड़ा थोड़ा देख देख के मसाला डालते हैं, हम वो शेफ़ की तरह नहीं करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मसाला डालते हैं, कितना कुछ डालते हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स ना हम घर में नॉर्मल यूज़ करते रहते हैं। जैसे उसके बाद ये जो गोल्ड वाली आप देख सकते हो, ये मेरे नानी मम्मा की रखी हुई है। उसके बाद मिर्चा डाल दी थी एंड मैंने फ़ोन हाथ में ले लिया था। एंड उसके बाद मिर्चा आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये जब ये चीज़ें मैं देखती हूँ ना मुझे पुरानी याद आती है। पुरानी याद का मतलब होता है कोई चीज़ आपके दिमाग में अभी तक है जो निकली नहीं है। तो टाइम के हिसाब से एज बड़ी हो गई है, तो मैं रेडी नहीं होती हूँ चीज़ों को वो करने के लिए। तो बेसिकली फिर मैं वीडियोज़ का सहारा लेती हूँ, ठीक है। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके बाद मामू यहाँ पे हिला रहे होते हैं तो मुझे ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शूट करने का मन करता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर शूटिंग ना होती तो हम जीते कैसे। आज लोग सब वीडियोस देख के सहारा दे के जी रहे हैं, और जो वीडियोस बनाने वाले उनको भी पता है कि हमारे पे डिपेंडेंट है। तो मैं उनकी क्रिटिसाइजिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जब इतने साल से मैं खुद देख रही हूँ मेरी ज़िंदगी खुद नहीं चेंज हुई है, तो वो जो हरिद्वार में बैठे लोग हैं उनकी कहाँ से चेंज हो जाएगी। बट कोशिश कर करके माता रानी का सहारा ले लेके अपनी सारी चीज़ें बता बता के कोशिश करती रहती हूँ। आई थिंक जितना होगा उतना करते रहेंगे। तो ये चीज़ें मुझे ना किसी के सामने बताने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो काम कर रहे हो करते जाओ बिना सोचे समझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।